अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएस 611 असाइनमेंट 1 फॉल सेमेस्टर 2000 सॉरी ये स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है। ठीक है, फॉल नहीं है, स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है। इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की असाइनमेंट है, 20 नंबर की असाइनमेंट है। ठीक है, और वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट इनकी मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपने क्विज़ या असाइनमेंट नहीं कर पाता और वो इसकी सर्विस हासिल करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने जमा करवाना है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आपके टीचर ने क्लियरली बता दिया कि MS वर्ड फाइल जमा करवानी है। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया था जिसको रीड आउट करने के बाद आपने टोटल 2 टास्क सॉल्व करने थे। फर्स्ट टास्क के अंदर उन्होंने कहा था कि यूजिंग द ISO 9126 क्वालिटी फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई एनालाइज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्यूज ओवरहेड इन प्लेलाइट डिजिटल वैलेट ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ISO 9126। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें एंड एनालाइज करें। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्यूज जो हैं वो ऑब्जर्व होते हैं प्ले लाइट डिजिटल वैलेट ऐप के अंदर। ठीक है, तो इस्तेमाल आप कौन से फ्रेमवर्क को कर रहे हैं, इस वाले को। अब इसका बहुत ही आसान हल है कि आप इसको कॉपी करें, इस कोड को 9126 को, और अपने हैंडआउट्स के अंदर आ जाएं 611 के जो आपके हैंडआउट्स हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपका आ गया ISO 9126 क्वालिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें आपने रीड आउट कर लेना है कि इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे टोटल आपके पास फंक्शनैलिटी है, रिलायबिलिटी है, यूज़ेबिलिटी है और एफिशिएंसी है, और यहाँ पे आपकी मेंटेनेबिलिटी है, और लास्ट में आपकी पोर्टेबिलिटी है। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी तक आपके ये टोटल 6 बनते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है देयर आर 6 टॉप लेवल क्वालिटी करैक्टरिस्टिक दे आर समराइज बिलो। ठीक है, ये बेसिकली आपके हैं ISO 9126 क्वालिटी फ्रेमवर्क की खसूसियात। अब इनकी बिना पे हमने आंसर देना था। यहाँ पे मैंने एक आपको यहाँ पे आंसर दिया है। इसको आप ना, अगर आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, देखें मेरे पास कितनी यहाँ पे रोज हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास 7 रोज और 2 कॉलम है। तो आप भी यहाँ पे इसी तरह से जो है 7 रोज और 2 कॉलम का आप टेबल बना लेंगे। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आपके पास 6 बनती हैं तो यहाँ पे आपके पास एक बटन होता है टैब का, एक दफ़ा प्रेस करेंगे एक और रो बन जाएगी। अगर इस तरह से साइड से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अभी ये वाला, ठीक है, इसकी मदद से आप इसको थोड़ा छोटा कर लें टेबल को, और ये वाली चीज़ जो है आप थोड़ी सी इस तरफ कर लें, क्योंकि आपका डाटा जो है देखें यहाँ पे आपने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लिखनी है, और यहाँ पे आपने लिखना है क्वालिटी इश्यूज इन प्ले लाइट ऐप। इसको आप कलर चाहें तो ब्लैक कर दें। ठीक है, इस तरह से। अब नीचे यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात करें फंक्शनैलिटी की। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी के बारे में आप हैंडआउट्स के अंदर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, तो यहाँ से आप रीड आउट कर लें हैंडआउट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं जो कि आपके प्ले लाइट्स ऐप के मतलब था इस सिनेरियो के अंदर रीड आउट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे है कि कोर ऑपरेशन लाइक ट्रांसफॉर्मिंग फंड, चेक बैलेंस एंड मेकिंग पेमेंट में नॉट वर्क एज अटेंड और दे माइट बी इनकम्प्लीट रिजल्टिंग इन यूजर नीड्स। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी इशू आ गया। रिलायबिलिटी इशू आपने यहाँ पे देख लेना है, इसमें थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर लेना, और कुछ यहाँ से भाई ऐड कर लिया करें, अपनी बुक में से भी आप यहाँ से रीड आउट कर लिया करें। ठीक है, इसके बाद आपका यूजेबिलिटी का इशू है, फिर आपका एफिशिएंसी है, मेंटेनेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इन सब को आपने यहाँ से थोड़ा बहुत रीड आउट करना है अपनी बुक में से, और कुछ यहाँ पे मेरा आंसर मिक्स करके इसको आपने पूरा कर देना है। टास्क नंबर बी की तरफ आ जाएं, इसका आंसर आपने लिखना है। क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन हो द डिसीजन टू ऐड मोर फीचर इन फिक्स बजट इम्पैक्ट क्वालिटी। ठीक है, वो कह रहा है कि फिक्स बजट जो है वो किस तरह से आपकी क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, या फिर आप फिक्स बजट के साथ अगर ज़्यादा फीचर ऐड करना चाहें तो वो किस तरह आपकी क्वालिटी को असरअंदाज करती हैं। देखें,
आपको किसी ने कहा था कि आपका 1000 का बजट है, आपने 2 फीचर डालने हैं। थोड़ी देर के बाद वो बंदा कहता है बजट 1000 का है, फीचर 4 डालने हैं, ठीक है, 4 फीचर कर दें, ठीक है, अगर पंजाबी समझ नहीं आ रही तो इस तरह से। अगर पहले आपको 2 फीचर ऐड करने थे 1000 के साथ, ठीक है, अब आपको 4 फीचर्स ऐड करने हैं 1000 के अंदर ही, यानी कि बजट तो फिक्स है, वही 1000 है। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि अगर एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने पड़ गए हैं और बजट आपका फिक्स है तो फिर आपकी क्वालिटी के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। अब इसको भी आप हैंड आउट से भी सर्च कर लेते हैं, फिक्स बजट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के अपनी बुक के अंदर जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको प्री डिफाइंड बजट का एक टॉपिक मिलेगा। बेसिकली प्री डिफाइंड बजट को ही हम फिक्स बजट कहते हैं, जो पहले से तयशुदा होता है, जिसमें आपके कस्टमर ने बता दिया होता है कि मेरा जो बजट है बेसिकली इतना है और क्वालिटी इसमें मुझे ये चाहिए। थोड़ी देर के बाद अगर वो उसमें फीचर बढ़ाने की बात करता है तो उसका असर क्या पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर, ये बात इस पैराग्राफ के अंदर सारी आपको समझाई गई है, ठीक है। और इसी में से मैंने रीड आउट करके आपका ये आंसर रेडी किया है। तो देखिए, व्हेन मोर फीचर आर एडेड विदाउट इंक्रीजिंग द ओवरऑल बजट, जब आप फिक्स बजट के साथ फीचर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो इश्यूज आएंगे वो ये हैं कि क्वालिटी एक्टिविटीज आर रिड्यूस, जो क्वालिटी की एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएंगी। आपकी बुक के अंदर भी यही दिया गया था, अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो इसमें देखें, इन अ क्लोज बजट प्रोडक्ट विल सर्टेनली डिक्रीज द बजट शेयर ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि अगर आपका क्लोज बजट है तो वो आपकी जो क्वालिटी है उसको कम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लेस बजट फॉर द क्वालिटी मेंटेनेंस एक्टिविटी विच इज वेरी नेचुरल, तो इसमें भी बेसिकली बात यही है कि आपका अगर फिक्स बजट होगा ना तो आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे आप देखें फिक्स प्राइस बजट प्रोजेक्ट द क्वालिटी डिक्रीज, ठीक है, तो क्वालिटी इससे क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दी है, आप भी दे सकते हैं। आगे देखें फोकस शिफ्ट टू द क्वालिटी ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे देख लेना है। इंक्रीज टेक्निकल डेबिट, ये भी आपने देख लेना है। नेगेटिव यूजर एक्सपीरियंस, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ये लास्ट में मैंने एक लाइन लिख दी है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपने किस तरह से इस असाइनमेंट को पूरा करना है सारी बात समझ में आ गई होगी, आंसर भी आपको समझ आ गया होगा, कहाँ से रेडी किया है वो भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।